लेखों के माध्यम से भी आता है। स्वर्गीय कपूर चंद जी कुलित साहब ने जो आपने अलख जगाया है, हमारे लिए तो पत्रिका का वही महत्व है जिस नाम से आपने पत्रिका बोलते ही हमारे पास एक भाव आता है कि पत्रिका मतलब निष्पक्षता, पत्रिका मतलब विश्वसनीयता, पत्रिका मतलब स्थान बना करके बात रखने वाली जगह। और जाने क्या विशेषता है, आपने नाम ही इतना अच्छा रखा। हमारी तो कंकु पत्री आने से आनंद आता था, घर घर हमको मालूम है कि अपने घर में कोई पत्रिका आए तो आनंद ही लाता है। ये नाम कहाँ से लाए आप भगवान जाने, लेकिन आनंद में सराबोर है इस भाव से। और आपकी मैं उस बात से सदैव सहमत भी रहता हूँ, जिस भाव के आधार पर हमारे लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी पंडित हमारे बीच में आपने लोकमान्य तिलक जी की बात कही, हमारे बीच महामना उनका अपना रूप रहा है। मदन मोहन मालवीय जी की बात जरूर छूट गई आपसे, उधर भी देखना पड़ेगा। हमारे बीच में अगर हम बात करेंगे जड़ों से जुड़ने की, तो ये सब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसी को तो ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस और हमारी वर्तमान की राजनीति के कांग्रेस बीजेपी से हटकर थोड़ी बात करें, तो ये पत्रकारिता का भी दौर उसी प्रकार से हम जानते हैं। मैं कभी विचार करता हूँ, एक मेरे मन में प्रश्न आता है, मेरे को एक विद्वान ने उत्तर देने का प्रयास किया था। थोड़ा सा अतीत की बात है, जब मैं भगवान कृष्ण की बात कर देता हूँ तो लोग थोड़ा सा उसको अलग अर्थ में लेते, मैं उसको जो जिसको भाव ले ले, मैं तो अपने ढंग से सोच के बताता हूँ। इतनी सी बात है कि नारद मुनि को भी पत्रकार के एक तरह से अधिष्ठाता देव माने गए, कि नारद मुनि उस दौर में अपनी वो पत्रकारिता ही करते रहते थे, जहाँ से यहाँ का समाचार वहाँ, वहाँ का समाचार यहाँ, अपने ढंग से जो भी बात करते थे उनकी। लेकिन एक बात अच्छी थी कि वो जड़ों से जुड़ करके बात करते थे। ये जो जड़ के छोड़ने वाले भगवान जाने वो कहाँ रहते हैं, नारद मुनि की वो विशेषता हमको मालूम है।